निश्चित रूप से हमारे देश का बहुत ही संवेदनशील इलाका है और भारत की स्थापना ये स्वाधीनता के बाद से ही यह प्रांत बहुत ही संवेदनशील रहा है और लेकिन उसको जितना संवेदनशील है उस हिसाब से सरकार की संवेदनहीनता से हम सारे लोग ये रूबरू हो रहे हैं और आज की तारीख में भी राजनीति की इच्छा शक्ति दिखाई नहीं पड़ रही है और बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के तो किसी राजनीतिक समस्या का समाधान होता नहीं है। 2 साल से लगातार हमारा मणिपुर जल रहा है और वहां से जिस तरीके से बीभत्स दृश्य सामने आ रहे हैं, एक तो ये लोग ये कोशिश करते हैं कि वहां का पूरा नेटवर्क ही खत्म कर दो। 2 साल तक वहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम रही और आज भी हम देख रहे हैं कि असम के गुवाहाटी में बैठे हुए रविशंकर जी और उनके नेटवर्क की क्या स्थिति है। तो पूरे देश के सामने वहां की बात नहीं जा पा रही है। अब हम चलते हैं जागृति राही जी के पास। जागृति राही जी, इन सारी चीजों को आप कैसे देखती हैं? सामाजिक संगठन, सामाजिक आंदोलन, जन आंदोलन, ये जन संस्थाएं वहां के लिए परेशान है और जन सरोकार से जुड़े लोगों ने भी वहां यात्रा की है, बार बार यात्रा की है, मरहम लगाने की कोशिश ये राहुल गांधी भी किए हैं। लेकिन असली चीज तो यह है कि सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या है, आप उसको कैसे देखती हैं अपने ये 6 जज के इस यात्रा को? धन्यवाद तिवारी जी। बहुजन संवाद के सभी पैनलिस्टों को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। और होली के समय नहीं मुलाकात हुई तो होली की शुभकामनाएं भी और रमजान की भी शुभकामनाएं, सबको बधाइयां। मुझे ये कहना था कि देखिए ये कोई, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार का कोई इनिशिएटिव है या उसके दबाव में है। ये जरूर माहौल जिस तरह का है उसमें निराशा की स्थिति होती है और लगता है कि कुछ होगा नहीं, लेकिन दरअसल में तो ये सुओ मोटो लिया था सुप्रीम कोर्ट ने और कमेटी बनाई थी जब महिला के साथ उनकी नेकेड परेड कराने का सीन हुआ था और लोकसभा में हंगामा हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो उसका संज्ञान लिया, जांच कमेटी बनाई। और जिस तरह से वहां जा रहे हैं तो ये मतलब क्या ही बोलूं, देर आए दुरुस्त आए वाली स्थिति है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक छोटा सा स्टेट भी इस सरकार से संभला नहीं और इस कदर हिंसा और इस कदर एक दूसरे के साथ जो है वायलेंस होने दी जा रही थी, लगातार इतनी बड़े पैमाने पे हथियार पहुंचते रहे और एक इतनी इम्पोर्टेंट जो नॉर्थ ईस्ट की पूरी जो वैली है या पूरा जो इलाका है, 7 स्टेट्स हैं, वो सभी हमारे लिए खासकर चीन के नजरिए से, मतलब उसके आक्रमण के कारी जो नीतियां हैं उसके नजरिए से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बॉर्डर स्टेट्स हैं और वहां का पूरी डेमोग्राफी जो है वो बहुत ही सेंसिटिव है अपने आप में। तो उसको इस तरह से नेग्लेक्ट किया जाना बहुत दुखद है अपने आप में। और इतना खूबसूरत, इतना सुंदर स्टेट जिसकी कल्चर पे हम सब लोग गर्व करते हैं, हमेशा तारीफ होती है। यहाँ पे मैं अगर कहूँ तो एक पक्ष है, ये जानना चाहिए नॉर्थ ईस्ट के लोग यहाँ पे हैं, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि मणिपुर से तो सबको लगाव रहा है, वो कोई भी हो, सब वहाँ की कल्चर को लेके रिस्पेक्ट करते हैं। वो जो मिक्स कल्चर है जिस तरह की, वहां पे इस तरह की वायलेंस होना अनएक्सपेक्टेड था हम लोगों के लिए, बहुत ही सेंसिटिव। हम लोग भी उस पूरे स्टेट के लिए है कि कब वहां शांति होगी, कब हम लोग फिर वहां जा पाएंगे। मैं चाहते हुए भी हम लोगों ने कई बार सोचा, सिविल सोसाइटी के तमाम जो ग्रुप्स हैं उनके साथ मिलके कि हम लोग विजिट कर पाए, लेकिन परमिशन नहीं दी गई। कुछ लोग गए जरूर वहां, हर्षमंदर जी और हमीदा सईदा हमीद और एक दो और लोग जो त्रिपाठी जी करके लोग गए वहां, उस पर रिपोर्ट बनाई मैंने नेहरू सेंटर में और प्रहार भवन में पूरी वर्कशॉप अटेंड की उसी पे, उन लोगों की रिपोर्ट्स पे। तो मैं जितना जान पाई, देख पाई, उससे बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे है हम लोगों के लिए कि मणिपुर अभी भी अनसुलझा है। अभी कल परसों में वहां एक माँ जो है अपने जवान बच्चे के लिए धरना दे रही थी कि नहीं है, मिल रहा है। वो गाड़ी लेके गया था 4 व्हीलर में और पता नहीं कहाँ लापता है वो बच्चा, उसका बेटा। और उसी तरह से और भी वायलेंस की घटनाएं चूड़ाचांदपुर में और तमाम जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पे हो रही हैं, लगातार हो रही हैं अभी भी, जबकि सुप्रीम कोर्ट की विजिट होने की बाद से अपने आप में चीजें थम जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये नहीं है कि अभी खबरें इधर इतनी ज्यादा नहीं आती हैं, आप मणिपुर न्यूज जब देखने के लिए स्पेशली देखेंगे तभी मिलेगी। लोकल जो नेशनल मीडिया है वो तो हर तरह से हाइड ही करता है चीजों को, बताता नहीं है मणिपुर के बारे में।
तो हम लोग ये जानना चाहते हैं, मतलब मानना चाहते हैं और जानना भी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वहां जाके किस तरह से वो करेगा। राहत शिविरों का दौरा करना ही उपाय नहीं है। राहत शिविरों के दौरे से हो सकता है उस दिन आपको अच्छी स्थितियां देखने को मिल जाए, लेकिन वहां जो बच्चे रह रहे हैं, वो जो महिलाएं रह रही है, उनके रिहैबिलिटेशन का प्लान क्या है? पूरा का पूरा एक प्लान लेके जाने की जरूरत है। 1.5 साल 2 साल हो गए, कितने दिन तक कोई राहत शिविर में अपने ही देश में, अपने ही गांव में, अपने ही प्रदेश में रहेगा? तो ये कोई उपाय नहीं है। आपको उनकी वापसी घर पे जाना, उनको इंश्योर करना और सुरक्षा उनकी इंश्योर करनी ही पड़ेगी। और राष्ट्रपति शासन है, इसका मतलब है कि सीधे सीधे जवाबदेही फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती है। तो वो प्लान लेके सरकार को आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को के ऑर्डर पे आए। अपने से नहीं समझ में आ रहा है तो मैं मानती हूँ कि वहां पे एक बाकायदे रिहेबिलिटेशन प्लान होना चाहिए, जिसमें उन लोगों को सबको जो भी राहत की जरूरत है, घर किसी का जला है तो घर बना के दीजिए, व्यापार किसी का नुकसान हुआ है तो वो दुकान बना के दीजिए, जो कुछ भी, बच्चों की पढ़ाई नुकसान हुई है तो उनके लिए अलग से टीचर की व्यवस्था कीजिए, लेकिन एक फुल पैकेज होना चाहिए इन लोगों के दोबारा से उनको रिस्टोर करने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि देश भर के तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को वहां जाने दीजिए। संदीप भाई भी वहां गए थे, बहुत ही दुखद स्थिति है चीजों की। तो कैसे कम्युनल पुराने समय में हुआ है, ऐसे तमाम सरकारों ने, कांग्रेस की सरकार ने किया है और सरकारों ने, विपक्ष की सरकारों ने किया है कि वहां पे जयप्रकाश नारायण जाकर काम करते रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड की शांति के लिए। और तमाम सर्वोदय के कार्यकर्ता, मैं रविंद्रनाथ उपाध्याय की बात करूं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में खादी का काम किया है। आचार्य जी ने महिला शांति सेना का काम वहां जाकर मणिपुर से सीखा उन्होंने। वो तो कहते थे कि मैं मणिपुर से सीखा हूँ कैसे महिलाओं के लिए काम किया जाता है, महिला संगठन कैसे काम करते हैं। तो ये जो स्थितियां रही है उसमें सोशल जो हमारे जो उत्प्रेरक हैं, जो कमिटेड लोग हैं, जो जिंदगियां लगा रहे हैं हमारे जैसे लोग अपनी देश के लिए, उन लोगों को वहां अलाउ कीजिए कि वो वहां जाकर कम्युनिटीज के बीच में जो टेंशन है, खासकर गांधीयन लोगों को अलाउ करिए कि वो वहां जाकर उस टेंशन को रिलीव कर सके। इतना भरोसा तो आपको करना पड़ेगा कि गांधी ने शांति के नाम पर इस देश में कम्युनल हिंसा को रोकने में अपनी जान दी है। आप चाहे भले ही उसको उनकी शहादत को मत मानिए, लेकिन हम लोगों को मौका दीजिए कि हम जाकर वहां शांति की प्रक्रिया चला सके। मैं सीधे सीधे चाहती हूँ कि ये जो हुआ है वो एकदम तत्काल रुके और सुप्रीम कोर्ट को पूरा प्लान लेके वहां जाना चाहिए। ना सिर्फ वो रिहेबिलिटेशन कैंप्स में मिले, बल्कि जिन लोगों के साथ वायलेंस हुई है उनको हीलिंग कैसे मिल सकती है, उनको ह्यूमन टच कैसे मिल सकता है, ताकि उनके अंदर जो दर्द है, जो तकलीफ है, उसको उनको भरोसा हो सके कि ये देश उनके साथ खड़ा है, उनकी तकलीफ के साथ खड़ा है और ये वायलेंस रुकनी चाहिए। और जो अविश्वास है, कितना गहरा अविश्वास एक दूसरे के प्रति कम्युनिटीज में फैला है, वो रुकना चाहिए। और जिन लोगों ने इस तरह के फैसले लिए जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं या वायलेंस में जो शामिल है, उनको सजा भी मिलनी चाहिए। उनको चिन्हित करके बाकायदे उनको उसका दंड मिलना चाहिए। जब तक उनको दंड नहीं मिलेगा, लोगों में भरोसा भी नहीं आएगा, क्योंकि वही लोग अगर चारों तरफ घूमते हुए दिखाई देंगे उन लोगों के साथ जो सत्ता चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, तो लोग कैसे भरोसा करेंगे? तो जो पीड़ित पक्ष है उनको न्याय मिले और बाकायदे रिहेबिलिटेशन का पैकेज मिले, तमाम सामाजिक लोगों को वहां पे जाने की व्यवस्था मिले, ताकि हम शांति का काम कर सके, लोगों के बीच सौहार्द का और बंधुत्व की भावना फिर से हो सके और पूरा भारत उनके साथ खड़ा है, ये भरोसा उनको दिलाया जा सके। ये करने की जरूरत है। और अभी तो आसाम हो या और भी त्रिपुरा और हर जगह इस तरह की चीजें स्प्रेड हो रही हैं। वहां वो स्टेट एक स्पेशल जो पूरा का पूरा जोन है उसके साथ जो है बिल्कुल स्पेशली हैंडल किए जाना चाहिए। और इस तरह की कभी भी कट्टरता को कट्टरता से नहीं काटा जा सकता। आंख के बदले आंख कभी भी न्याय नहीं है। आप सबको अंधा बनाने की नीति है, इसलिए हिंसा को हिंसा से नहीं रोका जा सकता। ये मैसेज देने की वहां बहुत जरूरत है। सरकार को, प्रशासन को, सबको ये समझाने की और इस तरह की कोशिशें करने की जरूरत है, ताकि लोगों के अंदर से भय निकले, लोगों के अंदर एक विश्वास हो भारत के स्टेट के प्रति, और लोग अपने तमाम जो है दर्द को भूल करके फिर से साथ आकर के रह सकें। ये किए जाने की जरूरत है। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस, 5 जजेस जा रहे हैं, डॉक्टरों की टीम भी जा रही है साउथ से, तो ये सारे लोग मिल करके वहां पे कुछ अच्छा करेंगे और खिड़की खुलेगी फिर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी और बुद्ध की केवल कस्में खाने से शांति स्थापना नहीं होगा, उनके विचारों को भी आत्मसात करना होगा। और ये तो गांधी और बुद्ध का देश है, यहाँ पर शांति के पुजारी लोग हैं, सब शांति चाहते हैं
और अशांत फैलाने वालों के साथ कट्टरता के साथ उनके साथ व्यवहार होना चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं ये मणिपुर से ही नई वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के केंद्रीय कमेटी के सदस्य खोंड्रम ज्ञानेश्वर जी। खोंड्रम ज्ञानेश्वर जी, आप इस पूरे अभियान को आप कैसे देखते हैं और इससे आप कितनी संभावना देखते हैं? क्या मणिपुर के जनता के जो घाव हैं उस घाव पर कुछ मरहम लग सकेगा इससे, या आने वाले दिनों में आप इसका क्या समाधान देखते हैं? ज्ञानेश्वर जी। जी प्रकाश जी नमस्कार। ये हमारा थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम टाइम पर जोड़ नहीं सकता, माफ कीजिएगा। ये अभी जो सुन रहा है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का 6 जजेस मणिपुर में 22 तारीख को आ रहा है, ये अभी ये हिस्सा जो है 22 महीना से चल रहा है, मणिपुर जल रहा है, सबको पता है। अभी सुप्रीम कोर्ट पहले से इतना इसका ये केस 4-5 केस इसने सुप्रीम कोर्ट ने उठा के रखा और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन भी रखा, और अभी देरी इतना देर होने से भी सुप्रीम कोर्ट का जज लोग, माननीय जज लोग आया इसको देखभाल करने के लिए। इसमें एक सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट अपना आप इसमें देखभाल करने के आ रहा है, जो रिलीफ कैंपों में जा रहा है, इसको देखभाल करना, न्याय कैसा मिलेगा, इसको रहन सहन के, इसको सिर्फ देखने के लिए आया। ये पूरा ये वायलेंस को समाधान लेने के तो नहीं है, क्योंकि इतना जो लेने वाला समाधान मणिपुर हिस्सा को रोकने वाला, इसका एक समाधान ले आने वाला तो सरकार ही है। सरकार के बिना सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा। ये इसका हम लोग का जो घाव है वो मन जो है कैंपों में लगभग 60,000 लोग रह रहे हैं। इसका व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, इंसानियत व्यवस्था, रहन सहन देख सकता है, थोड़ा कुछ इसमें दे सकता है, देख सकता है, पर उसमें तो पूरा ये मामला को खत्म करना, इसको समाधान ले आना तो सुप्रीम कोर्ट का टीम नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम इतना 20-21 महीना हम लोग देखने के बाद हमको बोलने लगी, सोचने लगी कि अच्छा ये सब हिस्सा इतना सालों, इतना महीनों से चल रहा है, ये सब ये सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट जानबूझ के इसको करने दे रहा है। क्योंकि जो पिछले देखिए आप किन में जो ये 2022 दिन में से हिस्सा चल रहा है, जो तुरंत कुछ दिन के अंदर पे ये 5 से में इसको रैपिड एक्शन फोर्स भेज रहा है, तुरंत रातों रात भेज रहा है। वो हिस्सा रुकने वाला जो है रैपिड एक्शन फोर्स का पर्सनल खुद एक दुकान को आग जलाने दे रहा है, सीसीटीवी के मेरा फुटेज से पकड़ रहा है। जो पहाड़ी इलाका में जो है, जो इतना कुकी लोग, इतना ये 100% हमला जो है आज तक क्रॉस फायरिंग हुआ मणिपुर में, सिर्फ पहाड़ से शुरू किया है। वो जिन जगह गुलिया जल रहा है उसका नजदीक में ये असम राइफल का BSM का कैंपो है। ये देखने के दूर पे इसको कैंप बना, इसको टेंट बना रहा है, इसको ये बंकर बना रहा है, गुलिया चल रहा है, इसको क्यों नहीं रोका? फिर उसमें जो एक बस्ती में, मणिपुर मैतेई बस्ती में एक ड्रोन बॉम्बिंग हो गया था। उसमें हमारा ये आर्म फोर्सेस का चीफ जो है क्लैरिफिकेशन दे रहा है, कोई ड्रोन बॉम्बिंग नहीं है। सारे का सारे दुनिया का ये मीडिया को दिखाई दे रहा है सभी को। यो CBI वाला प्रूव कर रहा है ड्रोन बॉम्बिंग हुआ है। क्यों? हमारा मेजर जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसको क्यों गलत मैसेज दे रहा है समाज, ये जनता को? और अभी तक ये सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से आज होम मिनिस्टर 2 बार आ चुका था, किस लिए आया पता नहीं हमको।
पहले बार आया मई महीना में, सिर्फ उसी 2023 के मई महीना में, उसी महीना में जो आ रहा था। ये सुल्तानपुर कांकोपी थोड़ा कुछ जाके के 3 दिन रह करके गया, वापस गया दिल्ली। ये हमारा मणिपुर का जो है पॉलिटिकल पार्टी, सारे का सारे पॉलिटिकल पार्टी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन पहले से इसको मिलने के लिए दरखास्त बना के रखा है, किसी को नहीं मिल के गया दिल्ली। ये सीक्वेंसेस जो है, सीरीज ऑफ हैपनिंग्स देखने के बाद हमको लगने लगा, सोचने लगा, ये जानबूझ के सेंट्रल गवर्नमेंट इसका थोड़ा कुछ हिडन एजेंडा के बारे में वजह से इसको बना दिया। इसलिए रोकने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है। सुप्रीम कोर्ट का जैसे आ रहा है, वेलकम, इट इज ए वेरी गुड, इट इज ए वेलकमिंग स्टेप। फिर ये भी इतना, वो भी एक सवाल उठना पड़ेगा, क्यों 22 महीना के बाद क्यों? पहले आना चाहिए था ये सारे का सारे। और प्राइम मिनिस्टर आज तक एक शब्द भी नहीं बोला। इनके प्राइम मिनिस्टर का एक खास कार्यक्रम है, मन की बात, तमाम दुनिया का बात बोल रहा है, मणिपुर जल रहा है। आज तक प्राइम मिनिस्टर जी इनके मन की बात, कितना मन की बात हो गया 2 साल के अंदर पे, एक बार भी मणिपुर शब्द नहीं मिला। मणिपुर का ये मानना, इसको हमको सोचने लगी, प्राइम मिनिस्टर जी का मन में तक नहीं है इसका मणिपुर का भाव, इसके ख्याल। ये हम अभी सोचा है, ये इतना प्यार लगाने के बाद, प्यार लगा हुआ है अभी, प्यार लगाने के बाद कदम रखा, कदम वो लोग थोड़ा कुछ कदम उठ के चला। कदम ये क्या है, थोड़ा कुछ ये आम स्वतः आम से इसको सरेंडर करा के, ये पकड़ के इसको सुविधा नहीं होगा ना। आज तक चर्चा दोनों समुदाय के बीच में चर्चा होने का कोई प्लान तरीका नहीं, आज तक नहीं है जी। बिना डायलॉग में कैसे होगा? इसको ये थोड़ा कुछ आम स्वतः आम पकड़ के ये समाधान हो जाएगा क्या? जी, ये सब हम आज 22 महीना बाद ये सब देखने के बाद हमको कहने लगी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको जानबूझ के इसको बना दिया मणिपुर, ये मणिपुर का लोग, मणिपुर का जनता ये बलि का बकरा बना दिया। ये अभी एक रिक्वेस्ट करना है, जो आप मन से, प्राइम मिनिस्टर जी आपके मन से इसको हिस्सा रोकने की कोशिश कीजिएगा। इतना देर होने से भी चलेगा। जी जी जी। आज तक पृथ्वी का हर विश्व का कोई हिस्ट्री में ये नहीं है, दोनों संप्रदाय का बीच बिना चर्चा पे आज लड़ाई खत्म नहीं होता है, सिर्फ इंडिया पे नहीं। इसलिए भगवत जी ये हमारा तरफ से बोलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का तीर्थ जो माननीय जजेस आ रहा है इसको वेलकम कर रहा है, इसको भी कानूनी या इंसानियत तौर पे आ रहा है, इसको देख लीजिएगा। हम ये वो वेलकम स्टेप है। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का दायित्व अभी निभाना पड़ेगा। थैंक यू।